हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे छठी क्लास का इंग्लिश का लेसन 3। लेसन 3 है लता मंगेशकर के बारे में, है ना। LATA से हुआ लता, MANGE मंगे, SHKAR मंगेशकर। द मेलोडी क्वीन, मेलोडी मीन्स होता है सुर, राग, और क्वीन का मतलब हुआ रानी, साम्राज्ञी। सम्राट का उल्टा साम्राज्ञी। सम्राट मीन्स राजा, बड़ा राजा को सम्राट कहा गया, तो साम्राज्ञी यानी ये औरत है, लेडी है, तो इसको बोलेंगे सुर साम्राज्ञी। तो आपसे ये वार्मर में दिया है हैव, HAV, हैव, YOU, हैव यू, यूअर, क्या आपने कभी, यू मीन्स हुआ आप, तुम, हैव यूअर का मतलब हुआ क्या तुमने कभी, हियर्ड सुना है, HEARD हियर्ड सुना है, ANY एनी, SONG सॉन्ग, एनी सॉन्ग कोई भी गाना, SUNG संग जिसे गाया गया, BY बाय, LATA लता, बाय मीन्स हुआ द्वारा, लता मीन्स लता। तो लता मंगेशकर के द्वारा जो कोई गाना गाया गया तो आपको पता है तो इन्होंने कौन सा गाना गाया? तो हमारा देशभक्ति का गीत गाया ना। कौन सा गाया? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, JO जो, SHAHEED शहीद, जो शहीद, HUE हुए, HAIN हैं, UNKI उनकी, जरा, ZARA जरा, YAAD याद करो, KARO करो, कुर्बानी, QURBANI कुर्बानी, AEIAMERE मेरे, VATAN वतन, KEKLOGON लोगो, है ना। तो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम लोगों का 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो ये गाना होता है कि नहीं होता? तो इसी गाना को लता मंगेशकर जी ने गाया। और भी ढेर सारे गाना हैं इनके। और इन्होंने कौन सा गाना गाया? तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, है ना, ऐसा गाना है। है ना। टीयर्स रोल्डेड डाउन, TEARS टीयर्स, ROLLED रोल्डेड, DOWN डाउन, टीयर्स रोल्डेड डाउन, अनचेक्ड, UNCHECKED अनचेक्ड। टीयर्स मीन्स होता है आंसू, और रोल्डेड डाउन मतलब होता है लुढ़कना। अनचेक्ड बिना रुके हुए, आँख से आंसू जो थे बिना रुके गिरने लगे, रोल्डेड डाउन झरझर करके बहने लगे, अनचेक्ड बिना रुके हुए, टीयर्स आंसू। एंड और नेहरू, NEHRU नेहरू, WEPT वेप्ड रोए, LIKE लाइक, लाइक मीन्स होता है के जैसा, किसके जैसा रोए? ए चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, बच्चे के जैसा रोए। कौन रोए? नेहरू। कौन थे नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय हम लोग बोलते हैं, अमर रहे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, है ना। तो नेहरू वेप्ड, नेहरू रोए, लाइक अ चाइल्ड एक बच्चे के जैसा, ON ऑन, HEARING हियरिंग, ऑन हियरिंग सुन करके, द पैट्रियोटिक, PATRIOTIC पैट्रियोटिक देशभक्ति का,
SONG सॉन्ग, गाना, देशभक्ति का ये गाना जो है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना जब नेहरू जी ने सुना है ना, तो उनके आँख से आंसू जो थे झरझर करके बहने लगे, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए लिखा गया अनचेक्ड। टीयर्स मीन्स क्या हुआ, आंसू, है ना। ऑन हियरिंग, सुन करके, द पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति का यह गाना। और कब रोए, तो उसके बारे में बता रहा। इट वाज, IT WAS वाज, इट मीन्स होता है यह, वाज मीन्स हुआ था, तो यह था। सुन आफ्टर, सुन मतलब होता है जल्दी, आफ्टर मीन्स होता है के बाद, तो सुन आफ्टर, के तुरंत बाद, के तुरंत बाद। द चाइनीज एग्रीएशन, किसके तुरंत बाद, तो चाइनीज एग्रीएशन, CHINESE, चाइनीज एग्रीएशन, AGGRESSION, एग्रेशन, चीन का आक्रमण हुआ। तुम्हारे देश के बगल में चीन देश है ना, तुम्हारे देश पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया उसके सैनिक सब। इन 1962, 1962 ईस्वी में चीन की सेना जो थी उसके साथ भारत का सेना का लड़ाई हुआ, समझे। वहाँ भारत की सेना हार गई और चीन ने हमारा कुछ भाग पर कब्जा किए हुए, समझे, लद्दाख में, अक्साई चीन का इलाका में, समझे। तो उस समय की बात है। तो फिर से पढ़ लें। टीयर्स रोल्ड डाउन, आंख से आंसू गिरने लगे, अनचेक्ड, बिना रुके हुए, झरझर करके बहने रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एंड नेहरू वेप्ड, और नेहरू रोए, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे के जैसा, ऑन हियरिंग, सुन करके, क्या सुन करके, द पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति का यह गाना सुन करके। इट वाज, यह था, सुन आफ्टर द चाइनीज एग्रीएशन, चीनी आक्रमण के तुरंत बाद की घटना है। कब हुआ था चीन देश ने आक्रमण किया था, 1962 में। लताज सॉन्ग, लताज, लता का, लता में एपोस्ट्रोफियस एस का मतलब क्या होता है, का बताते हैं ना तुमको। तो लताज सॉन्ग, लता का जो ये गीत है, इममॉर्टलाइज्ड, IMM से हो गया इम, MORTALISED, मॉर्टेलाइज्ड, इममॉर्टलाइज्ड, अमर कर दिया, इमोर्टलाइज मीन्स अमर कर दिया। द हेरोइक, HEROIC, हेरोइक, हीरो के जैसा, डिड्स, DEEDS, डिड्स, जो कार्य किया, हीरो के जैसा काम किया। किसने हीरो के जैसा काम किया, ऑफ आवर सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स मीन्स हुआ सैनिक, तो आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों, ऑफ मीन्स हुआ का, तो आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों का, हेरोइक डीड्स, हीरो के जैसे काम जो उन्होंने किया। तो लता का गीत ने उनके काम को अमर कर दिया, इमोर्टलाइज्ड कर दिया, अमर कर दिया, समझे। और वे सैनिक कौन थे, हु, जिन्होंने सैक्रिफाइज्ड, त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, SACRIFICED, सैक्रिफाइज्ड, त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। किस चीज़ का त्याग कर दिया, देयर, THEIR, देयर, है ना। हु सेक्रीफाइस, जिन्होंने सेक्रीफाइस्ड किया, बलिदान किया, देयर, अपना, LIVES, लिव्स, जीवन को, फॉर द कंट्री, देश के लिए, फॉर मीन्स क्या होता है, के लिए, कंट्री मीन्स देश, तो देश के लिए जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, अपने जीवन की कुर्बानी की, तो उनके हेरोइक डीड्स को, हीरो के जैसे कार्य को, लता सॉन्ग, लता के गीत ने इमोर्टलाइज्ड, अमर कर दिया। सिंस देन, तब उस दिन से,
सिंस देन उस दिन से, SINCE, सिंस देन उस दिन से, सिंस देन उस दिन से, सिंस मीन्स हुआ देन से, और देन मीन्स हुआ उसके बाद या तब, तब से, दिस सॉन्ग यह गाना, हैज बिकम हो गया, हैज बिकम हो गया, HAS हैज BECOME बिकम, हैज बिकम हो गया है, द इपिटोम EPITOME, इपिटोम ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग, पेट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति, या सॉन्ग मीन्स होता है गाना, ठीक है ना। तो देशभक्ति गाना का सिरमौर्य हो गया है, इपिटोम हो गया है ना। क्या हो गया? इपिटोम हो गया। देखो इपिटोम का मतलब क्या दिया? प्रतीक हो गया, है ना। इपिटोम का मतलब क्या हुआ? प्रतीक हो गया। तो ये मीनिंग आप याद कर लीजिएगा तो आसानी के साथ समझ जाइएगा, है ना। तो इपिटोम हो गया, प्रतीक हो गया, देशभक्ति गीत का सिरमौर्य हो गया। सब में देशभक्ति का जितना गाना है उसमें सब में नंबर 1 का गाना हो गया। कौन सा गाना? ऐ मेरे वतन के लोगों। अब आपको बता रहा, लता मंगेशकर जी का परिचय दे रहा। लता मंगेशकर, द सिंगर ऑफ ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों की जो ये गायिका हैं, इज निक नेम्ड, इनका निक नेम था। निक नेम्ड उनको उपनाम दिया गया था। इनका एक दूसरा नाम, जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम लिखा ना मास्टर ब्लास्टर, है ना। सचिन तेंदुलकर को क्या कहा जाता? मास्टर ब्लास्टर कहा जाता। उसी तरह से लता मंगेशकर जी को कहा जाता है स्वर साम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन। अभी ऊपर बताए थे ना, इसको क्या है ये? स्वर, SWAR स्वर, SAMRAGYI साम्राज्ञी, एंड स्वर कोकिला, KOKILA कोकिला, स्वर कोकिला भी इनको कहा जाता है। ये 2 नाम इनको मिला। शी वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। शी वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? ऑन सितंबर 28, 28 सितंबर को 1929 ईस्वी को। कब हुआ? 1929 ईस्वी को। इन अ महाराष्ट्रियन फैमिली, महाराष्ट्रीय परिवार में, MAHARASTRIAN, महाराष्ट्रियन फैमिली में। रिसाइडिंग, जो रहते थे, रिसाइडिंग रहते थे। कहाँ रहते थे? इन इंदौर, INDOR, इंदौर, मध्य प्रदेश में है इंदौर। तो इंदौर में आकर के रहते थे महाराष्ट्र के लोग, मराठी परिवार की थी। और इनका जन्म हुआ था इंदौर में 28 सितंबर 1929 में। इंदौर कहाँ है? इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश है। HER हर, FATHER फादर, हर फादर, उनके पिताजी जो थे उनका नाम था दीनानाथ, DEENA, तो दीना हो गया, NATH नाथ, दीनानाथ मंगेशकर। वाज हिमसेल्फ, वह खुद जो थे, दीनानाथ मंगेशकर जो थे इनके पिताजी, ए नोटेड, NOTED, नोटेड, जाने माने, क्लासिकल, CLASSICAL, क्लासिकल सिंगर थे, जाने माने क्लासिकल सिंगर थे। पुराने ज़माने का जो भारत का संगीत है ना उसको क्लासिकल कहा जाता है। तो क्लासिकल सिंगर थे इनके पिताजी। क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर। और उसके पिताजी सिंगर होने के साथ साथ और क्या थे? थिएटर आर्टिस्ट, THEATRE, थिएटर आर्टिस्ट, ड्रामा के कलाकार थे। ड्रामा सब होता है ना, नाटक सब, तो उसके कलाकार थे। हर मदर्स, उनकी माँ जो थी, नेम, उसका नाम था हर मदर्स, उनकी माँ का, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब हुआ का। तो हर मदर्स, उनकी माँ का नेम, नाम वाज था, क्या नाम था? सुधामती। क्या नाम था? सुधामती। द फैमिलीज, परिवार का, फैमिलीज मीन्स परिवार का, फैमिली मीन्स हुआ परिवार, एपोस्ट्रोफी एस लगा तो का हो गया, फैमिलीज परिवार का। लास्ट नेम, मंगेशकर नाम है ना जी,
सब में मंगेशकर लगा हुआ ना, तो परिवार का लास्ट नाम जो है यूज्ड टू बी हरदीकर। परिवार का लास्ट नेम जो था, जैसे कोई होता है चौधरी, कोई होता है मुखिया, कोई होता है मंडल, है ना, तो लास्ट नाम होता है ना। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, श्री राम मुखिया, तो उसी तरह से फैमिली का लास्ट नाम जो था यूज्ड टू बी, जो लास्ट नाम का यूज्ड किया जाता था टू बी हरदीकर, हरदीकर था, तो इनका टाइटल क्या होना चाहिए, लता हरदीकर, है ना। बट लेकिन दीनानाथ चेंज्ड, दीनानाथ ने बदल लिया था, चेंज कर लिया था, बदल लिया था, इट इसे, किसके, हरदीकर को बदल दिया था, है ना। तो हरदीकर नाम को बदल के दिया, दीनानाथ ने चेंज कर दिया, CHANGED, चेंज, बदल दिया। दीनानाथ कौन थे, लता मंगेशकर के पिताजी, उन्होंने बदल दिया। इट इसे टू मंगेशकर, हरदीकर के बदले वो अपने नाम के लास्ट में क्या लगाने लगे, मंगेशकर लगाने लगे। क्यों, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा। इनका नेटिव टाउन, इनका अपना खुद का जो शहर था ना, जहाँ की ये ओरिजिनल में रहने वाले थे इसके, इनके पिताजी, किनके पिताजी, लता मंगेशकर के पिताजी, तो उस जगह का नाम है मंगेशी। और मंगेशी कहाँ है, गोवा में, है ना। तो गोवा में मंगेशी से आए थे, तो जो इनका नेटिव टाउन है अपना, जहाँ से ये लोग निकले थे, उस नेटिव टाउन को, उस नेटिव टाउन से इनका पहचान जुड़ा हुआ था, आइडेंटिफाई, पहचान जो था इनकी फैमिली का, हिज फैमिली, उनके परिवार का पहचान था, और इसीलिए इन्होंने इस नाम को लगा लिया। कौन सा नाम लगाया, मंगेशकर, किसके बदले में, हरदीकर के बदले में, है ना, यहाँ हरदीकर है। बट दीनानाथ, लेकिन दीनानाथ ने चेंज, बदल लिया, इट इसे टू मंगेशकर, मंगेशकर नाम से, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, जिससे कि वह पहचाना जाए, हिज फैमिली, उनका परिवार, विथ हिज नेटिव टाउन, उनका खुद के गांव से, मंगेशी इन गोवा, जो गोवा में मंगेशी है। समझे इतना। लता वाज नेम्ड हरिदया, लता वाज नेम्ड, लता जी का नाम रखा गया था, क्या नाम रखा गया था इनका, हरदिया, है ना, HRIDAY, हरदिया। एट हर बर्थ, एट हर बर्थ, जब इनका जन्म हुआ था, बर्थ मीन्स क्या होता बेटा, जन्म, हर मीन्स इनका, हर मीन्स उनका, बर्थ मीन्स जन्म, जन्म जो हुआ था ना लता जी का, तो इनका नाम क्या रखा गया था, हृदया। हर पेरेंट्स, उनके माता पिता ने, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, लेटर, LAT या लेटर, बाद में, रीनेम्ड, RENAMED, रीनेम्ड, फिर से उसका नाम लिखा, नाम बदल दिया। मम्मी पापा का इच्छा होता तो बेटा का नाम बदल देता, तो उसी तरह से नाम बदल दिया। हर, उनका, लता, बाद में इनका नाम क्या रख दिया, लता रख दिया। आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर, एक फीमेल कैरेक्टर, फीमेल मीन्स होता औरत, आ कैरेक्टर मीन्स हुआ पात्र, CHARACTER, कैरेक्टर, तो फीमेल कैरेक्टर के नाम पर। इन वन ऑफ हर फादर्स प्ले, फादर्स, पिताजी का, प्लेज, नाटक जो था, उनमें से, इन वन ऑफ, उनमें से एक, लतिका, इनके पिताजी जो खेला करते थे ना नाटक, समझे, तो फादर्स प्लेज का मतलब क्या हुआ, पिताजी जो नाटक खेलते थे ना, उसमें एक फीमेल कैरेक्टर थी एक नाटक में, जिसका नाम था लतिका। उसी लतिका के नाम पर उन्होंने क्या किया, बाद में हृदया नाम के बदले में इनका नाम क्या लिख रख दिया, लता रख दिया, है ना। और लता मंगेशकर अकेली ने, इनके और भी बहनें हैं। द फेमस, FAMOUS, फेमस, प्रसिद्ध, सिंगर्स, गायिका, गायक और गायिका जो है, आशा भोसले, आशा भोसले, आशा भोसले, BHONSLE, भोसले पढ़ेंगे, है ना, भोसले। आशा मंगेशकर ये भी है ना, लेकिन इनका जब शादी हुआ ना, इन्होंने क्या किया, लता मंगेशकर ने शादी नहीं किया,
इनका वही टाइटल रह गया पप्पा वाला। और आशा भोसले ने शादी कर लिया ना, तो इनके पति के नाम पर टाइटल हो जाता है ना लेडी का, तो इसीलिए इनका नाम आशा भोसले हो गया। एंड उषा मंगेशकर, उषा मंगेशकर, और उषा मंगेशकर जो थी इनकी बहन आर हर हैं हर उनका यंगर छोटी सिस्टर्स बहनें। लता मंगेशकर की छोटी बहनें कौन है? आशा भोसले और उषा मंगेशकर। हर यंगर ब्रदर, और इनका सबसे छोटा जो है भाई है, यंगर मीन्स छोटा और ब्रदर मीन्स भाई, नीचे देखेगा तो नहीं समझेगा। हर यंगर ब्रदर, इनका छोटा भाई जो है उसका नाम है हृदयानाथ, इज अ वेल नोन, जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर है। इनके भाई जो थे वो हृदयानाथ क्या थे? जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर है। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर, और मीना सबसे छोटी बहन है। तो कितनी भाई बहन होगी लता मंगेशकर? 4 बहनें और 1 भाई। एक हो गया लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना, ये 4 बहनें हो गई, और हृदयानाथ इनके भाई हो गए। तो ये बड़ा मज़ेदार है, थोड़ा ध्यान से समझो। बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो सब समझ जाते हैं। बच्चे होशियार होते हैं ना, बच्चों में सीखने की क्षमता होती है ना। आगे देखो, लता मंगेशकर वो हैज ओन, लता मंगेशकर हैज ओन, जीत चुकी है। ओन इन विन मीन्स होता है जीतना, और विन का तीसरा रूप हो गया वोन, वर्ब है ना। हैज वोन, जीत चुकी है। सेवरल, अनेक, SEVERAL, सेवरल, अनेक। अवार्ड्स, अवार्ड मीन्स पुरस्कार, AWARDS, अवार्ड्स मीन्स पुरस्कार। तो सेवरल अवार्ड्स को जीत चुकी है। हैज वोन, जीत चुकी है। सेवरल अवार्ड्स, ढेर सारे पुरस्कार को। एंड ऑनर्स, और ढेर सारे सम्मान उन्होंने पाए। HONOURS, ऑनर्स मीन्स सम्मान, उन्होंने ढेर सारे सम्मान पाए। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है। कौन कौन सा सम्मान इनको मिला है? कौन कौन सा सम्मान है इनको मिला? देखिए, पद्म भूषण, क्या पढ़ेंगे? पद्म भूषण, क्या पढ़ेंगे? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, क्या पढ़ेंगे? दादा साहब फाल्के अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड। इन एडिशन टू, इसके साथ साथ, इन एडिशन टू, इसके साथ साथ 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 3 गो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड इन्होंने जीता। 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, बंगाल में फिल्म का जर्नलिस्ट सब है ना, उनका एसोसिएशन है, तो उन्होंने भी इनको अवार्ड दिया। एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल, फिल्म फेयर होता ना, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, प्लेबैक सिंगर मतलब होता पार्श्व गायिका जो पीछे से गाता है, तो प्लेबैक सिंगर्स। देखो यहाँ फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, तो फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल यानी महिला प्लेबैक सिंगर का इनको अवार्ड दिया गया। प्लेबैक सिंगर का मतलब क्या होता है? जो आगे में फिल्म में दूसरा रहता है ना, हीरोइन सब, और पीछे से जो गाता है ना, उस हीरोइन को जो आवाज़ देता है ना, तो उसको बोलते प्लेबैक सिंगर। तो उनको ये भी अवार्ड मिल गया। इन 1969, 1969 में सी मेड द अनयूजुअल जेस्टर, असाधारण, अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण, और जेस्टर का मतलब होता है सद्हृदयता, ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा इन्होंने सद्हृदयता का परिचय दिया। अपने सद्हृदयता का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छी भावना का परिचय दिया। कब दिया इन्होंने?
1969 में सी मेड द अनयूजुअल जेस्टर, असाधारण सदृढ़ता का परिचय दिया, ऑफ गिविंग अप, और उन्होंने त्याग कर दिया, नहीं लिया। गिविंग अप मीन्स त्याग कर दिया, छोड़ दिया। द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, ठीक है, 1969 में इनको जब दिया गया ना फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब हमको मत दो अवार्ड, हमको कितना अवार्ड दोगे, अब किसी दूसरे को दे दो, किसी दूसरे को दे दो। तो तुमको कोई पुरस्कार देगा, तुम नहीं लोगे, बोलोगे दूसरे को दे दोगे, तो बहुत बड़ा सदृढ़ता का परिचय हुआ ना। तो उन्होंने दिया। इन ऑर्डर टू, और क्यों नहीं लिया, इन ऑर्डर टू प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए, इन ऑर्डर ORDER, ऑर्डर टू प्रमोट PROMOT, प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए, फ्रेश टैलेंट, नए नई प्रतिभा को। अब एक ही गायक को सब दिन पुरस्कार देगा तो दूसरे को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सबसे अच्छी थी, इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं रहा था। तो बोली नहीं अब हमको पुरस्कार मत दो, दूसरे किसी को दो। समझे, हम ही को दोगे तो दूसरे को कैसे उत्साह बढ़ेगा, तो दूसरे किसी को दे दो तो उसका भी उत्साह बढ़ेगा। सी वाज लेटर अवार्डेड, सी वाज अवार्डेड, उनको बाद में पुरस्कार दिया गया। लेटर मतलब बाद में, अवार्डेड पुरस्कार दिया गया। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जीवन लाइफ टाइम अचीव, यहाँ देखो नीचे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मतलब होता एक प्रकार का पुरस्कार है जो पूरे जीवन में जो दिया जाता है ना, जो सबसे अच्छा काम करता है, तो वो फिल्म फेयर का इनको दिया गया। इन 1993, 1993 में सी हैज ऑल्सो वोन, वह सी हैज ओन, वह जीत चुकी है। अभी पता है ना पीछे, हैज ओन जीत चुकी है, तो हैज ओन जीत चुकी है। हाईएस्ट सिविलियन, सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, सम्मान है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार को क्या बोलते हैं? भारत रत्न अवार्ड। तो भारत रत्न अवार्ड दिया गया ऑफ द कंट्री का, भारत रत्न 2001 में। तो 2001 में भारत रत्न इनको अवार्ड दिया गया। वह कैसा है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, CIVILIAN, सिविलियन, हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया ऑफ द कंट्री, देश का, भारत रत्न 2001 में। सी टुक हर लास्ट ब्रेथ, लास्ट यानी अंतिम, अब ब्रेथ मतलब सांस, और टुक मीन्स लिया, उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। टुक लिया, हर अपना, लास्ट अंतिम, ब्रेथ सांस लिया। ऑन फरवरी 6 फरवरी 2022 को, एट द एज, की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 92 वर्ष की उम्र में। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है लंबे समय तक, PROLONGED, प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक के लिए, इलनेस इनको हुआ, बीमारी हो गया। तो लंबे समय की बीमारी के बाद 1992 की उम्र में 6 फरवरी 2022 को इन्होंने अंतिम सांस लिया। सी स्टिल, वह अभी भी, रिमेन्स मोस्ट सेलिब्रेटेड, सी स्टिल रिमेन्स मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड रिवर्ब्ड आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड एंड रिवर्ब्ड, यानी सबसे ज़्यादा जिनको सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है पूरी दुनिया में, वह आर्टिस्ट का में इनका नाम है। आवर कंट्री, हमारे देश को, इज प्राउड, घमंड है, गर्व है, ऑफ हर, उन पर, हमारा, इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, इनको गर्व है। एंड और सी इज गाइडिंग प्रिंसिपल, वह एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, मार्गदर्शिका है,
GUIDING, गाइड, गाइड करता है ना कोई किसी को, मार्ग दिखाता है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल है, मार्गदर्शिका है फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट। यंग यानी युवा, बडिंग उभरता हुआ, वोकलिस्ट गायक, BUDDING, बडिंग मीन्स बडिंग उभरता हुआ, वोकलिस्ट मीन्स VOCALISTS, वोकलिस्ट मीन्स गायक, उभरता हुआ युवा गायक जो है उनके लिए यह एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, मार्गदर्शिका है। और आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, और हमारे देश को इन पर गर्व है। ओके, अब मीनिंग आप सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। ओके।